मेरा नाम अमित देशमुख है और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं है। कम से कम मेरे लिए तो नहीं। आज भी जब बारिश की स्मेल हवा में आती है या जंगल का नाम सुनता हूँ तो मुझे लगता है जैसे रत्नागिरी फॉरेस्ट रेंज फिर से मेरी तरफ देख रहा हो। ये मेरी पहली पोस्टिंग थी जूनियर फॉरेस्ट रेंजर के रूप में। नया यूनिफॉर्म, नई ड्यूटी और मन में वो अजीब सा गौरव जो सरकारी नौकरी के पहले दिन होता है। दिन के टाइम जंगल बिल्कुल अलग लगता था, हरा, शांत, ऑलमोस्ट फ्रेंडली। पर मुझे पहले ही दिन समझा दिया गया था कि जंगल को समझने की गलती मत करना, क्योंकि जंगल तुम्हें समझने की कोशिश भी नहीं करता, वो सिर्फ देखता है। मेरी पहली नाइट ड्यूटी मॉनसून के बीच पड़ी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी जो ना तेज़ होती थी ना रुकती थी, बस गिरती रहती थी जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पुराना था, वुडन फ्लोर, हल्की सी कर कर की आवाज़ आती थी जब मैं चलता। ट्यूबलाइट जलने से पहले 2 बार फ्लिकर करती, जैसे सोच रही हो कि रोशनी देनी भी है या नहीं। सीनियर रेंजर ने मुझे एक ही बात बोली थी ड्यूटी शुरू होने से पहले, सुन अमित, रात में पेट्रोलिंग करते वक्त अगर कंपार्टमेंट 17B का नाम सुनाई दे तो बस इग्नोर करना। मैंने पूछा क्यों, तो थोड़ा रुक के बोले, जंगल के कुछ हिस्से सिर्फ मैप पे होते हैं, जाने के लिए नहीं। उसकी आवाज़ मजाक वाली नहीं थी, पर सीरियस भी नहीं थी, बस थकी हुई। रात के लगभग 12 बजे मैं रेस्ट हाउस के ऑफिस में बैठा ड्यूटी रजिस्टर अपडेट कर रहा था। बाहर बारिश की आवाज़ और अंदर घड़ी की टिक टिक। रजिस्टर एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, टाइम, एरिया, रेंजर का नाम। मैं पेज पलट रहा था जब मेरी नज़र एक एंट्री पर पड़ी। टाइम लगभग 1:40 AM। एरिया कंपार्टमेंट 17B और रेंजर का नाम आर कुलकार्नी। मेरी उंगली वहीं रुक गई। कुलकार्नी कोई एक्टिव रेंजर नहीं था। वो नाम ट्रेनिंग के टाइम सुना था। एक सीनियर रेंजर जो 3 साल पहले इसी फॉरेस्ट में मिसिंग हो गया था। सर्च पार्टीज, डॉग, सब कुछ हुआ था। उसके जूतों के निशान मिले थे, टॉर्च मिली थी, पर आदमी नहीं। डिपार्टमेंट ने उसे मिसिंग इन एक्शन डिक्लेयर कर दिया था और आज मेरे सामने ड्यूटी रजिस्टर में उसका नाम था। इंक बिल्कुल नया, हैंडराइटिंग बिल्कुल फ्रेश। मुझे लगा शायद कोई पुराना पेज रह गया होगा, पर नहीं, ये आज की डेट के बीच में था। मैंने तुरंत सीनियर रेंजर को बुलाया। उन्होंने रजिस्टर देखा, कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बिना कुछ बोले उस पेज को धीरे से बंद कर दिया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, अमित, रात में अगर जंगल से कोई आवाज़ आए ना तो जवाब मत देना। उन्होंने पेज फाड़ दिया, रजिस्टर वापस शेल्फ में रखा और जाते जाते बोला, और हाँ, आज के बाद 1:40 के बाद का टाइम मत देखना। मैं कुछ पूछता उससे पहले ही बाहर से हवा तेज़ हो गई। पेड़ों के पत्ते ज़ोर से हिलने लगे, जैसे किसी ने गुस्से में सांस छोड़ी हो। और उसी वक्त दूर जंगल के अंदर से मुझे लगा किसी ने मेरा नाम लिया, धीरे से, बिल्कुल ऐसा जैसे कोई पहचान का हो। मैं खिड़की के पास गया। बाहर बारिश, सिर्फ अंधेरा था और बारिश। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ, रत्नागिरी का जंगल चुप नहीं था,
वो सुन रहा था। रात के उस इंसिडेंट के बाद मैं सोया नहीं। सच बताऊं तो सोया जा ही नहीं रहा था। जब आपको लगने लगे कि जंगल आपको नाम लेके बुला रहा है तो कैसे सो सकते हो। मैं रेस्ट हाउस के बेड पर बैठा था, टॉर्च हाथ में, जैसे उस छोटी सी रोशनी से मैं पूरा जंगल को कंट्रोल कर सकता हूँ। बार बार घड़ी देख रहा था। 139, 140, 141। सीनियर ने कहा था 140 के बाद का टाइम मत देखना, पर दिमाग मानता नहीं। और उस रात एक अजीब बात हुई। 140 के बाद घड़ी की सेकंड वाली सुई चल रही थी, पर मिनट हैंड अटक गया था, जैसे वक्त रुक के जंगल की बात सुन रहा हो। तभी बाहर से एक आवाज़ आई, फुटस्टेप्स। बाहरी नहीं, हल्की, जैसे कोई गीली मिट्टी पर धीरे धीरे चल रहा हो। पहले लगा शायद कोई एनिमल होगा, पर फिर आवाज़ रुक गई, बिल्कुल रेस्ट हाउस के बाहर। मैंने खिड़की से झांका। बारिश के बीच, पेड़ों के बीच एक शैडो खड़ा था, इंसान जैसा, यूनिफॉर्म जैसा, कैप शेप में। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस हवा तेज़ हो गई और पेड़ एक साथ हिले, जैसे किसी ने एक ही टाइम पर सबको वार्निंग दी हो। सुबह जब सीनियर आया, मैंने सब बताया। वो चुपचाप सुनते रहा, फिर बोला, तुमने आवाज़ का जवाब तो नहीं दिया ना? मैंने ना में सिर हिला दिया। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे कोई बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। फिर उन्होंने मुझे एक पुरानी फाइल दिखाई, मिसिंग पर्सनल, आर कुलकर्णी। फाइल के अंदर हैंडराइटन नोट्स थे, ऑफिशियल नहीं, पर्सनल। कुलकर्णी ने लिखे थे कि उन्हें पेट्रोल के दौरान ऐसा लगता था कोई उनका पीछा चल रहा हो, पर मुड़ने पर कोई नहीं दिखता। उन्होंने लिखा था कि कंपार्टमेंट 17B में जंगल अलग तरह से सांस लेता है। आखिरी लाइन ने मुझे हिला दिया। आज जंगल ने पहली बार मेरा नाम लिया। सीनियर ने फाइल बंद कर दी और बोला, उसके बाद वो वापस नहीं आया। उसी दिन शाम को मुझे रेडियो पे एक मैसेज मिला। 17B के पास मोशन सेंसर ट्रिगर हुआ था। रूल के हिसाब से मुझे जाना नहीं चाहिए था, पर ड्यूटी और डर के बीच एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट होता है। मैं गया। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ता गया, जंगल और गहरा होता गया। अचानक रेडियो में एक स्टैटिक आई और उस स्टैटिक के बीच से एक आवाज़, अमित, लेट हो गया। वो मेरी आवाज़ नहीं थी, वो कुलकर्णी की भी नहीं लग रही थी, पर उसे मेरा नाम पता था। मैं फ्रीज़ हो गया और तब मैंने देखा पेड़ के पास एक यूनिफॉर्म लटक रहा था, फॉरेस्ट रेंजर का, गीला, पुराना, और उसके कॉलर पे नाम स्टिच था, आर कुलकर्णी। जंगल बिल्कुल चुप था, इतना चुप कि मेरी सांस की आवाज़ भी मुझे ज़्यादा लग रही थी। तब मुझे समझ आया, रत्नागिरी जंगल चीज़ें नहीं लेता, वो लोगों को रजिस्टर में ऐड करता है। मुझे लगा कि मेरी एंट्री का टाइम भी अब करीब आ रहा था। मैं उस यूनिफॉर्म के सामने काफ़ी देर तक खड़ा रहा। बारिश भी अब हल्की हो चुकी थी, पर मिट्टी से उठी उस स्मेल इतनी तेज़ थी जैसे जंगल ने ज़मीन खोद के अपनी पूरी यादें बाहर निकाल दी हो। रेडियो मेरे हाथ में था, पर
उसमें अब स्टैटिक्स ही नहीं, सांस लेने जैसी आवाज़ भी आ रही थी, धीमी, गहरी, बिल्कुल कान के पास। मैं पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था अगर मैं मुड़ गया तो जो भी है वो मेरा चेहरे को पहली बार देख लेगा, और रत्नागिरी में जो चेहरा देख लिया जाता है वो वापस शीशे में ठीक से नहीं नज़र आता। मैं यूनिफॉर्म को हाथ लगाया, कपड़ा ठंडा नहीं था, नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे अभी अभी किसी ने पहना हो। तब जंगल के अंदर से एक आवाज़ आई, इस बार बिल्कुल क्लियर, रजिस्टर अपडेट करना मत भूलना अमित। ये आवाज़ किसी एक इंसान की नहीं थी, इसमें कई आवाज़ें मिली हुई थी, जैसे कई लोग एक ही सेंटेंस बोल रहे हो पर एक साथ नहीं। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे याद आया सीनियर रेंजर का चेहरा, उसकी थकी हुई आंखें और उनका वो कहना, कुछ लोग जंगल छोड़ देते हैं, कुछ लोग जंगल में रह जाते हैं। मैंने भागना शुरू किया, सीधा नहीं, जंगल में सीधा रास्ता होता ही नहीं। पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे जानबूझ के बीच में आ रहे हो। एक जगह मुझे लगा मैं गिर जाऊंगा, पर किसी चीज़ ने मेरा कॉलर पकड़ के सीधा कर दिया। हाथ नहीं था, पर पकड़ मजबूत थी। मैं चिल्लाया नहीं, पता नहीं क्यों, शायद जंगल को आवाज़ से प्रॉब्लम होती है। रेस्ट हाउस दिखा तो मुझे लगा जान बच गई। दरवाज़ा बंद किया, लगभग मतलब, और ज़मीन पर बैठ गया। घड़ी देखा, 1:40 AM, सेकंड वाली सुई चल रही थी। मिनट हैंड अभी भी रुका हुआ था, और तब रजिस्टर अपने आप टेबल से गिर गया, खुला हुआ। आखिरी पेज पर एक नई एंट्री लिखी जा रही थी। इंक पेन चल नहीं रहा था, लिख रहा था टाइम 1:40 AM, एरिया कंपार्टमेंट 17B, रेंजर का नाम अमित देशमुख। मैंने पेन उठा के नाम काटना चाहा, पर हाथ जम गया। पेज के नीचे एक और लाइन लिखी, ड्यूटी एक्सेप्टेड। सुबह जब आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। सीनियर रेंजर ने बताया कि मुझे रेस्ट हाउस के बाहर बेहोश पाया गया था। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया, एक्सट्रीम फटीग एंड पैनिक एपिसोड। मैं ट्रांसफ़र हो गया। आज मैं शहर में हूँ, जंगल से दूर, पर हर साल मॉनसून में मुझे एक लेटर आता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं, ब्राउन पेपर में बंद। अंदर बस एक लाइन होती है, 1:40 AM, और नीचे मिट्टी का एक छोटा सा दाग। मैं आज भी रजिस्टर के सपने देखता हूँ। पेज पलटते रहते हैं, नाम बदलते रहते हैं, और कहीं ना कहीं रत्नागिरी फॉरेस्ट रेंज में कोई नया रेंजर पहली रात ड्यूटी पर बैठा होता है, ये सोच के कि जंगल चुप है, पर यह सही नहीं है। रत्नागिरी का जंगल ड्यूटी रजिस्टर पढ़ता है, और जो नाम पसंद आ जाए उसे कभी डिलीट नहीं करता।